नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रखे होंगे। साथियों, इन दिनों एक शहर उत्तर प्रदेश का चर्चा में है साथियों, अयोध्या। अयोध्या धाम के नाम से भी इसको जाना जाता है। पुराने समय में बहुत पॉपुलर रहा है और इन दिनों तो लगातार ही चर्चा में रहा है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है कि अयोध्या में इतनी भीड़ उमड़ आई थी कि कंट्रोल करने के लिए भाई साहब फोर्सेस तैनात करने पड़े। आइए साथियों, एक ब्रीफ अध्ययन करते हैं अयोध्या के बारे में। अगर हम बात करें इस अयोध्या नगरी को, तो सूर्यवंशियों की राजधानी रही थी अयोध्या। सरयू नदी के दाहिने तट पर स्थित है ये नगर और इस नगर का प्राचीन नाम अयाज्य मिलता है। महाजनपद काल में कोसल महाजनपद की उत्तरी राजधानी मिलेगी आपको और अयोध्या को हम कहेंगे साकेत। भगवान राम की जन्मभूमि तो है ही अयोध्या, लेकिन भगवान राम के अलावा 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि भी अयोध्या मानी जाती है साथियों। अगर हम देखेंगे तो अयोध्या कहा जाता है कि रामायण काल में 12 योजन लंबा तथा 3 योजन चौड़ा था। अगर हम बात करें अयोध्या को, तो इन दिनों इसलिए चर्चा में है भाई, क्योंकि प्रभु श्री राम इन दिनों अयोध्या में पधारे हुए हैं और उनका एक भव्य मंदिर बना है, राम मंदिर। राम मंदिर साथियों इतना चर्चा में है तो क्यों ना उसकी भी थोड़ी बातें कर ही लेते हैं। दरअसल राम मंदिर इन दिनों इसलिए चर्चा में है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई है अभी हाल ही में राम मंदिर के जो मुख्य मूर्ति हैं उनकी। इस मंदिर के बारे में अगर हम बात करें तो मंदिर का डिजाइन तैयार किया है प्रसिद्ध वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा तथा उनके परिवार ने। इस मंदिर को देखेंगे तो नागर शैली में बनाया गया है साथियों, जिसकी हम लंबाई देखें तो 380 फीट होगी, चौड़ाई देखें तो 250 फीट, जबकि ऊंचाई की बात करें तो 161 फीट ऊंचाई है। यह मंदिर आपको बताना चाहेंगे 3 मंजिला बनने वाला है। बहुत ही भव्य मंदिर है साथियों। और इस मंदिर की मूर्ति की जो विशिष्टता है ना, ये भगवान राम के बचपन के स्वरूप को दिखाती है, यानी राम लला की मूर्ति है। आपको पता है कि यह जो मूर्ति है साथियों, इस मूर्ति को तैयार किया है अरुण योगीराज ने। और कितनी भव्य मूर्ति थी, आप सभी ने देखी। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी ने देखा होगा। इस मंदिर में अगर हम देखें तो जो मुख्य प्रवेश द्वार है साथियों, वो पूरब दिशा में स्थित है और सिंह द्वार के माध्यम से इस मंदिर में पहुंचा जा सकता है। अगर हम बात करें इस मंदिर की कुछ और खूबसूरती का, तो मंदिर की खूबसूरती कहां पर है भाई कि 32 सीढ़ियां चढ़ने के बाद जैसे ही आप मंदिर में पहुंचेंगे तो पाएंगे कि मंदिर में ग्रेनाइट पत्थरों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है और इस पत्थर की वजह से मंदिर को एक टिकाऊ नींव प्रदान मिल रहा है। मंदिर में कुल 5 मंडप या कुल 5 हाल आपको दिखाई देंगे। मंदिर के पास एक ऐतिहासिक कुआं भी है जिसे कि सीता कूप कहा जाता है साथियों। इसके दक्षिण पश्चिमी भाग में एक कुबेर का टीला है। भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है जिसका पुनः आप देखेंगे तो उद्धार किया गया है। साथ ही एक जटाऊ की मूर्ति भी स्थापित की गई है और जटाऊ की जो मूर्ति है साथियों, उसको राम वी सुतार ने डिजाइन किया है। अगर हम बात करें तो इस मंदिर में कहीं पर भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। जमीन से आप देखेंगे तो नमी से सुरक्षा के लिए जगह जगह पर ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है। इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास। और साथियों, आप में से बहुत लोग उत्साहित होंगे कि जल्द से जल्द इस मंदिर में अगर हम बात करें तो दर्शन करें, तो आप सभी लोग मंदिर में जा भी सकते हैं साथियों। अगर हम बात करें अयोध्या के कुछ अन्य मंदिरों का, कुछ अन्य स्थानों का, तो अयोध्या के कुछ अन्य स्थानों की चर्चा करें तो ध्यान रखना, अयोध्या के कुछ अन्य स्थानों में कनक भवन, इसके बाद हम देखेंगे तो अयोध्या के कुछ अन्य दर्शनीय स्थलों में रामायण का जो मेला लगता है ना, ये बहुत ही शानदार है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ भी कराए गए थे। तो आप सभी को उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। अपना ख्याल रखिए साथियों, बने रहिए उत्कर्ष परिवार के साथ। धन्यवाद।